सुश्रुत सूत्र 4 प्रभाषणीय अध्याय। प्रभाषणीय ये चैप्टर रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट रेफरेंस आती है। बाकी छोटा सा चैप्टर है। रेफरेंस जहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है उसका मतलब है जहाँ पे ऐसे एक श्लोक दे दिया जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करती है। उस चैप्टर का नाम भी पूछा जा सकता है, उस चैप्टर का नंबर भी पूछा जा सकता है और कौन से आचार्य ने बोली ये लाइन वो भी पूछा जा सकता है। तो ये रेफरेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रेफरेंस आती है इसमें दो। प्रभाषण का अर्थ होता है पढ़े हुए शास्त्र को अर्थ रूप में व्याख्यान करना। नेक्स्ट आते हैं इसके श्लोक नंबर 3 में। अधिगतम अप्य अध्ययन प्रभाषितम अर्थत खरस्य चंदन भार इव केवलम परिसरम करम भवति। यानी कि संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर से उसका तत्व रूप में अर्थ न जाना जाए। यानी कि हमने शास्त्र को पूर्ण रूप से पढ़ लिया लेकिन उसका जो अर्थ है तत्व रूप में वो नहीं जाना, तो वह गर्दभ यानी गधे के पीठ पर रखे हुए चंदन के भार की भांति परिश्रम कारक या निरर्थक होता है। यानी कि हमने पूरा शास्त्र पढ़ लिया और उसको उसकी वैल्यू नहीं जानी, उसके तत्व रूप में नहीं जाना। तो जैसे कि चंदन रखा है किसी गधे की पीठ पे, उसे उसका भार पता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी पीठ पे चंदन रखा है वो कितना वैल्यूएबल है, उसका प्रैक्टिकल यूसेज नहीं पता। तो वो उसी प्रकार उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट रेफरेंस जो है ये भी उसी तरह से है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहुन्य अधीत्य चार अर्थेषु मूढ़ खर वधवहंती। यानी कि जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार का ही ज्ञान कर पाता है और उसकी सुगंध शीत आदि यानी कि उसके गुणों को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर शास्त्रों की तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष केवल उन गधों की तरह ग्रंथ भार मात्र का मतलब उसका ग्रंथ भार मात्र के ढोता है। यानी कि हमने उस शास्त्र का प्रैक्टिकल यूजेज नहीं किया, हमने उस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, उसके मर्म पढ़ लिए, ये सारे मर्म होते हैं, लेकिन शल्य करते वक्त सर्जरी करते वक्त ध्यान नहीं दिया। उस शास्त्र को पढ़ लिया लेकिन उसका गूढ़ अर्थ नहीं जाना, तो वैसे ही चंदन भारवाही यानी कि गधे के समान उसकी तुलना की गई है। तो ये चंदन वाली रेफरेंस से ये इंपॉर्टेंट आती है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। च से चंदन, च से चैप्टर नंबर 4 मैंने यानी कि जो चंदन वाली रेफरेंस आएगी वो चैप्टर नंबर 4 की रेफरेंस है और रेफरेंस ऐसे डायरेक्ट पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्रम निश्चयम तस्माद् बहुश्रुत शास्त्रम विज्ञानीय चिकित्सकः। यानी कि केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को ठीक प्रकार से नहीं जान सकता है। यानी कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्रम निश्चयम नहीं, अतएव चिकित्सक को आवश्यक है कि वह शास्त्रों को अन्य शास्त्रों का यानी कि तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम यानी कि अन्य शास्त्रों को प्रथम अध्ययन कर पश्चात आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। नेक्स्ट आते हैं यह कर्म कुरुते वैद्य स वैद्यो अन्य तो तस्करा। यानी कि या गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर तथा अनेक बार उसका ग्रंथात्मक तथा क्रियात्मक यानी कि पहले उसे पढ़ें फिर उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करें, वही जो वैसा कर्म जो करते हैं वो चिकित्सा रूपी कार्य करता है, वही वैद्य है। इसके विपरीत जो है वो चोर है। यानी कि यह कर्म कुरुते वैद्य, जो ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं और पढ़ते हैं वही वैद्य है। वैद्यो अन्य तो तस्करा, और इसके अन्य जो वैद्य है वो तस्कर है। सुश्रुत ने ऐसों के लिए तस्कर टर्म यूज़ किया। ढलन ने तस्कर का मतलब बताया है चोर, और ये तस्कर टर्म आगे आम पक्वेशनीय अध्याय में भी आएगी। नेक्स्ट आते हैं औपधैनव औरभ्र शोश्रुत पोषकलावतम शेषाणाम शल्यतंत्राणाम मूल्यानि एतानि निर्दिशेत। यानी कि औपधैनव औरभ्र शोश्रुत और पोषकलावत ये 4 तंत्र शेष सर्व शल्यतंत्रों के मूल यानी कि प्रवर्तक माने गए हैं। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक दे दिया जाएगा, जैसे कि वो 7 थे, पहले चैप्टर में 7 डिस्क्राइब थे शिष्य, उनमें गोपुरक्षित एक दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन से नहीं हैं, 3 इनमें से दे दिया जाएगा, एक उनमें से दे दिया कि वो शल्य तंत्र के मूल नहीं है, तो उनमें गोपुरक्षित आंसर टिक हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ये 2 इंपॉर्टेंट रेफरेंस आती है, च से चंदन, च से चैप्टर नंबर 4, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और एकम शास्त्रम अभिधेनो न विद्याशास्त्रम निश्चयम, यानी कि केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को नहीं जान सकता, इसलिए तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम अन्य शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए। थैंक यू।